अब हम लोग जो है बात करेंगे इतिहास का। ये जो है तीसरा वीडियो है, पार्ट थर्ड। इतिहास की सामान्य जानकारी हम लोग का टॉपिक चल रहा है। इसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि जो इतिहास होते हैं वो सामान्य तरीके से इतिहास जो है 3 प्रकार के होते हैं। जिससे मैंने बताया था प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, इसी कड़ी में हम लोग जो है अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, और इसको देखते हैं जो कि भारत के इतिहास के परिप्रेक्ष्य में बताया गया है वो पूरे इतिहास के परिप्रेक्ष्य में बताया गया है। यहाँ पर देखेंगे कि पहला हो जाएगा प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा जो है मध्यकालीन भारत का इतिहास और तीसरा होगा आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, इस प्रकार से देखेंगे कि भारत के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला क्या होगा? प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि पहला जो है प्राचीन भारत का इतिहास है, दूसरा मध्यकालीन भारत का इतिहास है, तीसरा आधुनिक भारत का इतिहास है। प्राचीन भारत के इतिहास को इंग्लिश में एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री, प्राचीन भारत के इतिहास को इंग्लिश क्या बोलते हैं? एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री। इसके बाद जो है मध्यकालीन भारत का इतिहास होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेडिवल इंडिया हिस्ट्री। क्या बोलेंगे? मेडिवल इंडिया हिस्ट्री। अब बात करेंगे आधुनिक भारत का इतिहास, और आधुनिक भारत के इतिहास को बोलते हैं मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री। क्या बोलेंगे? मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास को एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत के इतिहास को मेडिवल इंडिया हिस्ट्री और आधुनिक भारत के इतिहास को जो है मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि प्राचीन भारत का इतिहास किस क्लास में पढ़ना होता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे एनसीईआरटी की जो बुक होती है, एनसीईआरटी की जो विशेष रूप से जो ओल्ड बुक है, ठीक है, और भी जो न्यू बुक है, ये सब बुकों का इसमें क्या मिलेगा? मिक्सर मिलेगा। सभी कुछ कंप्लीट मिलेगा, प्लस एक्स्ट्रा भी मिलेगा, प्लस इसमें एक्स्ट्रा भी मिलेगा। पहले हम लोग बेसिक तरीके से चलते हैं। अब जो है सबसे पहले बात करते हैं कि प्राचीन भारत का इतिहास, जो प्राचीन भारत का इतिहास है, ठीक है, इसको जो है हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 यानी 6वीं क्लास। 6वीं क्लास में कौन सा है? प्राचीन भारत का इतिहास जो है कक्षा 6 की किताब में मिलेगा क्लास 6 में। इसके बाद जो मध्यकालीन भारत का इतिहास मिलेगा वह क्लास 8 में। अब जो है बात करते हैं हम लोग जो है मध्यकालीन भारत का इतिहास। ठीक है, तो मध्यकालीन भारत के इतिहास को पढ़ेंगे कक्षा 7 में, क्लास 7 में पढ़ेंगे। इसके बाद अब बात करेंगे आधुनिक भारत का इतिहास, और आधुनिक भारत के इतिहास को हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 में, क्लास 8 में पढ़ेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग का इतिहास को जो है 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, और इन तीनों भागों को जो सिलेबस होगा कि प्राचीन भारत में क्या है, मध्यकालीन भारत में क्या है और आधुनिक भारत में क्या है, ये सिलेबस के हिसाब से तीनों बताया जाएगा। लेकिन हम लोग जो है सुन लेते हैं। ठीक है, जैसे प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग शुरू करेंगे पाषाण काल से। पाषाण काल में बताया जाएगा जैसे मनुष्य क्या करता था, पत्थरों के साथ खेलता था, पत्थरों के साथ रहता था, पत्थर के औजार थे, पत्थर के हथियार थे, और पत्थर के औजार और हथियार के माध्यम से ही मनुष्य क्या करता था? जानवरों को मारता था। इसके बाद जो पेड़ की छाल है, पेड़ की छाल को छील करके उसको क्या करता था? कपड़ा के रूप में यूज करता था। ठीक है, इसके बाद जानवरों के मांस, कंदमूल, फल, ये सभी चीजें जो है पाषाण काल से संबंधित है। ठीक है, तो पाषाण काल के बाद पाषाण काल के अंतिम समय में देखेंगे ध्यान से कि मनुष्य जो सबसे पहले क्या करता है कि जंगलों से बाहर निकलता है, और जंगलों से बाहर निकलने के बाद सबसे पहले क्या बनाता है? झोपड़ी। क्या बनाता है? झोपड़ी। झोपड़ी के बाद क्या बनाएगा? कच्चा मकान के बाद पक्का मकान। यह बात जो पाषाण काल में बताई जाएगी। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता, या उसको बोल सकते हैं हड़प्पा सभ्यता, और यह जो है ये दुनिया की सबसे पहली नगरीय सभ्यता। ठीक है, जहाँ पर कि शहर पाएगा। क्या पाएगा? शहर पाएगा। प्रत्येक घर जो है पक्के ईंटों से बना हुआ था, प्रत्येक घर में एक बाथरूम था, एक लैट्रिन था, एक कुआं था। ठीक है, और इसके बाद जो घर की नालियां थी वह कैसे बनी हुई थी? पक्के ईंटों से बनी हुई थी। किस प्रकार से सिंधु घाटी की सभ्यता जो है विश्व की पहली नगरीय सभ्यता थी। इसके बाद हम लोग वेदों के विषय में पढ़ेंगे, जैसे वेद 4 होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है, जैसे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ठीक है, यह ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है, वेदों के विषय में पढ़ेंगे। इसके बाद फिर आगे जाएंगे, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म। ठीक है, इनके विषय में पढ़ेंगे। जैसे बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे।
ठीक है। जैन धर्म के संस्थापक जो है ऋषभदेव थे। इसका ऋषभदेव, महावीर स्वामी, इनके विषय में हम जो है अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद मगध साम्राज्य आएगा। मगध साम्राज्य के अंतर्गत हम लोग मगध साम्राज्य देखेंगे। उसमें जो है सबसे बड़ा राज्य जो है मौर्य साम्राज्य था, ठीक है। उसमें और हम लोग देखेंगे 16 महाजनपद। 16 महाजनपद में जैसे काशी, कुरु, कोसल, अंग, ये सब राज्य होंगे। और मगध का जो सबसे शक्तिशाली राजा था, सबसे पहले राजा जो है अगर ध्यान से देखेंगे तो जो है वृद्धव बनेगा। वृद्धव के बाद उसका बेटा जो है जरासंध बनेगा, ठीक है। इसके बाद और भी राजा बनेंगे, ऋतुदेव बनेगा। इसके बाद मगध का जो है सबसे पुराना राजवंश का जो संस्थापक था उसको बोलते हैं बिंबिसार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिंबिसार। बिंबिसार के बाद उसका बेटा अजातशत्रु राजा बनता है। अजातशत्रु के बाद उसका बेटा उदयी राजा बनता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं मौर्य वंश। सिर्फ यहाँ बात कर रहे हैं, बाकी चीजें बाद में बताई जाएंगी, अरे सुनते रहो, बस लिखना कुछ नहीं। इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे मौर्य वंश। तो मौर्य वंश का जो संस्थापक था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से घनानंद को क्या किया? मारा। घनानंद को मार करके कौन सा वंश बनाया? मौर्य वंश बनाया। तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका बेटा बिंदुसार राजा बनता है। बिंदुसार के बाद फिर उसका बेटा जो है सम्राट अशोक का राजा बनता है। और भारतीय इतिहास में सबसे ताकतवर और सबसे महत्वपूर्ण राजा सम्राट अशोक था, ठीक है। अशोक का राज्य यहाँ से जो है अफगानिस्तान तक था। और अशोक के राज्य में जो है इतनी व्यवस्था की गई थी कि पशु पक्षी के लिए भी डॉक्टरी की व्यवस्था की गई थी। हर जो है कुछ किलोमीटर की दूरी पर जो है व्यवस्था की गई थी कि यहाँ जो हर आने जाने वालों के लिए कुएं की व्यवस्था की गई थी ताकि लोग पानी पिए। इसके बाद आदमी के डॉक्टर की व्यवस्था की गई थी। डॉक्टर मतलब वैद्य का व्यवस्था किया गया था आदमी के लिए, जानवर के लिए वैद्य का व्यवस्था किया गया था, ठीक है। और पूरे धरती पर सम्राट अशोक जैसा महान राजा नहीं हुआ, इसलिए सम्राट अशोक का जो अशोक स्तंभ है जो कि सारनाथ वाराणसी में स्थित है, उसी अशोक स्तंभ को जो है हमारे तिरंगे में लिया गया है। अभी 15 अगस्त आने वाला है ना, तो हमारे तिरंगे में क्या लिया गया है? अशोक स्तंभ को जो है लिया गया है, ठीक है। इसके बाद भारत का स्वर्णिम युग आएगा गुप्त युग। मौर्य काल के बाद आता है गुप्त युग, ठीक है। तो गुप्त काल का संस्थापक जो श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त के बाद उसका बेटा घटोत्कच बनता है। फिर उसका बेटा चंद्रगुप्त प्रथम बनता है। उसका बेटा जो है समुद्रगुप्त बनता है। उसका बेटा चंद्रगुप्त द्वितीय बनता है, ठीक है। फिर उसका बेटा जो है स्कंदगुप्त बनता है। उसका बेटा कुमारगुप्त प्रथम बनता है, ठीक है। इस तरह से बनते रहते हैं। कुमारगुप्त प्रथम ऐसा राजा था कि कुमारगुप्त प्रथम ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। और नालंदा विश्वविद्यालय ये विश्व में सबसे प्रसिद्ध था और विश्व का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय था प्राचीन भारत में, ठीक है। प्राचीन भारत में नालंदा जैसा विश्वविद्यालय पूरी दुनिया में नहीं था, ठीक है। जिसको बनाया था कुमारगुप्त प्रथम ने, जो कि गुप्त वंश का शासक था, जो कि बिहार में पड़ता है। और इसको तोड़ने वाला था जो है क्या कहते हैं, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया। और नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने के बाद उसकी जो किताबें थी 3 महीना तक जो है धू करके जलती रही, ठीक है। और इसके बाद जो हर्षवर्धन बहुत चीज पढ़ेंगे। इसका अब बात करते हैं मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में हम लोग मुगल वंश के विषय में देखेंगे, ठीक है। मुगल वंश में जैसे मैंने एक बनाया है बहु आसो, ब से बाबर, हु से हुमायूं, ठीक है। उसके बाद आ से अकबर, ज से जहांगीर, बहु आसो, सो से शाहजहां और ओ से औरंगजेब। मुगल वंश के शासक हो जाएंगे, ठीक है। मुगल वंश के अलावा हम लोग देखेंगे जैसे कि दिल्ली सल्तनत में 5 वंश थे। गुल खिलाके तुसैन से गुलाम वंश, खिलाके से खिलजी वंश, ठीक है। गुल खिलाते तूस से तुगलक वंश, सयान से सैयद वंश, लोधी से लोधी वंश। इस सब विषय में पढ़ेंगे। राजपूत राजा जैसे महाराणा प्रताप, ठीक है। और भी जो राजा हैं पृथ्वीराज चौहान, इनके विषय में हम लोग मध्यकाल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं आधुनिक भारत। और आधुनिक भारत में हम लोग देखेंगे कक्षा 8 के बुक के हिसाब से आधुनिक भारत में देखेंगे किस प्रकार से अंग्रेजों ने भारत के ऊपर क्या किया? शासन किया। अंग्रेजों का भारत के ऊपर किस प्रकार शासन हुआ, किस प्रकार से सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ पटेल, ये सभी लोगों ने मिल करके देश की आजादी के लिए अंग्रेजों से क्या किया? संघर्ष किया, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही था।